नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी के एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा के यहां से स्थानांतरण होने पर बुधवार रात्रि को अजमेर जयपुर बाईपास स्थित तुलसी पैलेस में विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर नवनियुक्त एडिशनल एसपी अखिलेश शर्मा का स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के सदस्य राजेंद्र भट्ट, केकड़ी उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, सरवाड़ उपखंड अधिकारी विकास भाटी, केकड़ी पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह राठौड़, नसीराबाद पुलिस उप अधीक्षक पूनम बरगढ़, केकड़ी तहसीलदार राम कल्याण मीणा, सरवाड़ तहसीलदार राहुल पारिक, अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी, विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता अरुण जांगीर, मंडी सचिव उमेश शर्मा, राजकीय जिला चिकित्सालय के उप नियंत्रक डॉक्टर दुर्गेश राय समेत पुलिस व प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। विदाई पार्टी के दौरान एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा को राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के सदस्य राजेंद्र भट्ट ने रामचरितमानस की प्रति भेंट की। विदाई पार्टी को संबोधित करते हुए घनश्याम शर्मा ने कहा कि 2.25 साल के कार्यकाल में केकड़ी की जनता का जो स्नेह मिला उसे वे भुला नहीं पाएंगे। स्टाफ से मिले सहयोग के कारण हर काम आसानी से होता गया। यहाँ काम करते हुए उन्हें कभी ये नहीं लगा कि वे अपने घर से दूर है। यहाँ के लोग बेहद सरल व सहज है। वे यहाँ से अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं। एसपी साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व की खुलकर प्रशंसा की। खुद एडिशनल एसपी साहब ने इस शहर को किस तरीके से देखा, हम उन्हीं की जुबान से सुनना चाहेंगे। आदरणीय एडिशनल रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि पुराना आलोक जाएगा तभी नया आएगा। तो आलोक के स्थान पर आलोक के ट्रांसफार्मर के रूप में आए हुए हमारे नए एडिशनल एसपी साहब, केकड़ी जिले के प्रथम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का मैं आप सभी की ओर से स्वागत करता हूँ। आपने सबने बताया कि साहब वो कार्यकाल सफल रहा है। देखिए, व्यक्ति की सफलता नहीं होती है, पुलिस में हमारा पूरा सिस्टम एक काम करता है। सबसे पहले हमारा जो किसी पुलिस अफसर की सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि उनके सीनियर ऑफिसर्स उस दौरान कैसे रहे। तो मैं बहुत लकी रहा कि तीनों हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जो मेरे यहाँ कार्यकाल के दौरान अजमेर ज़िले में रहे, जगदीश जी शर्मा साहब, विकास जी शर्मा साहब और अभी वर्तमान में चुनाराम जी साहब, बहुत ही बेहतरीन पुलिस अफसर मेरे ये सीनियर ऑफिसर्स रहे, एसपी साहिबान रहे, जिनका मार्गदर्शन मुझे लगातार मिला और जिनका कुशल नेतृत्व की वजह से मैं यहाँ कुछ जैसा आप लोगों ने बताया तो काम कर पाया। आगे चलिए सीधा हमारे काम पे जो आपके साथी अधिकारी कैसे हैं, आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो साथी अधिकारी कैसे हैं। साथी अधिकारी से मेरा आशय हमारे डीवाईएसपी साहब से लेके और सारे नीचे जो हमारे साथ हैं पूरे उनसे है, वो कैसे हैं। तो मैं बहुत लकी रहा कि हमारे जो है डीवाईएसपी साहब जो यहाँ केकड़ी में, क्योंकि केकड़ी से ही मेरा सारा रिफ्लेक्ट होता था, तो केकड़ी में जो डीवाईएसपी साहब की जितनी तारीफ की जाए, इनकी कार्यकुशलता की, इनके वर्क की जितनी क्रेडिट मुझे मिला, ये पत्रकार बंधु भी सारे क्रेडिट देते थे कि साहब आपने खोल दिया, 80% 90% क्रेडिट हमारे डीवाईएसपी साहब को जाता। इसी तरह नसीराबाद में भी हमारे जो पहले सुनील साहब थे और अभी पूनम मैडम है, दोनों बहुत ही अच्छे कुशल नेतृत्व करता रहे, जिनकी वजह से वहाँ भी हमारे जो भी प्रॉब्लम्स आई, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स 1-2 बार आई पर वो सारी सॉर्ट हो गई। ये सब उनका नेतृत्व को। साथी अधिकारी हमारे जितने भी एसएचओ साहिबान रहे, हमारी ये रामराज एंड स्पेशल टीम रही, इन्होंने किसी चीज़ को अनट्रेस रहने ही नहीं दिया। इधर वारदात होती, इधर वो 2 दिन में पकड़े जाते, 1 दिन में पकड़े जाते। एक ब्लाइंड मर्डर में तो हमको ये बोला गया मौके पे कि साहब इसको आप 48 घंटे में खोल दीजिए वरना हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। हमारे डीवाईएसपी साहब के नेतृत्व में उस टीम ने 8 घंटे में खोल दिया। 48 कहाँ है? तो जो आप कहते हैं कि साहब ये कोई पंच भी मारते थे, हंसते भी रहते थे,
अरे तो भाई मैं सारे तरफ से बिल्कुल फ्री रहता था, ये इतना काम ये सारा ही कर लेते थे, तो मेरे पास पंच मारने के अलावा काम ही क्या था। आगे चलिए, हमारे साथी अधिकारी जिसमें हमारे एसडीओ साहब, पहले सुरेंद्र जी साहब थे, अभी विकास जी साहब हैं, हमारे भट्टी साहब हैं, तहसीलदार साहिबान हैं, और हमारे टीम के सारे ही सदस्य जो हैं, ये बड़े ही अच्छे, मतलब यहाँ मैंने एक चीज़ को महसूस किया कि बड़ा अच्छा, हम 10 दिन 20 दिन महीने 2 महीने में एक बार मिलके बैठते तो बड़ा अच्छा माहौल, पारिवारिक माहौल मिलता, परिवार को भी पारिवारिक माहौल मिलता और हमारे को भी बहुत अच्छा। यहाँ का प्रेस, पत्रकार बन, देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है। हमारे विशेष तौर पे पुलिस वाले के साथ प्रेस यूं, प्रेस यूं, प्रेस यूं, अरे सिर्फ एक पारदर्शिता रखिए, प्रेस आपकी, इससे ज्यादा प्रेस को कुछ नहीं चाहिए। एक पारदर्शिता, जो चीज हो गई उसको बताने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। और यहीं पे जो है पुलिस और प्रेस का जो आपस में खींचम तान का सिस्टम चलता है, वो उसको छुपाए, कोई छुपाता है तो प्रॉब्लम होती है, बाद में बताता है तो प्रॉब्लम होती है। तो जो हुआ है उसको बताने में मैंने कभी गुरेज नहीं किया, और इन लोगों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, चाहे वो रूटीन में हो, चाहे कोविड काल में हो, चाहे सब मिलके सब परिवार की तरह रहे। शुरुआत में अतिथियों, स्टाफ साथियों एवं मेहमानों ने शर्मा का माल्यार्पण व साफा बंधवाकर स्वागत किया। वक्ताओं ने शर्मा की कार्यशैली की भरपूर प्रशंसा करते हुए अपने अनुभव साझा किए तथा शर्मा के उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं की। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र जोशी ने किया। कार्यक्रम के दौरान केकड़ी शहर थाना प्रभारी राजवीर सिंह, सदर थाना प्रभारी मोतीलाल शर्मा, सरवाड़ थाना प्रभारी सुरेंद्र गोदारा, नसीराबाद शहर थाना प्रभारी कल्पना राठौड़, नसीराबाद सदर थाना प्रभारी महावीर सिंह मीणा, श्रीनगर थाना प्रभारी राजेश कुमार मीणा, भिनाई थाना प्रभारी विनोद मीणा, सनाना थाना प्रभारी सरवर खान, कांग्रेस नेता धनेश जैन, व्यवसायी गजानंद गेरोटिया, एडवोकेट शैलेंद्र सिंह राठौड़, मुंशी हरिप्रसाद शर्मा, व्यवसायी नरेश अरवानी, पत्रकार सुरेंद्र जोशी, जेपी सोनी, नीरज लोढ़ा, ज्ञान प्रकाश दादीज, मनोज गुर्जर, मुकेश नायक, शिवप्रसाद चौधरी समेत अनेक लोग मौजूद थे। आदरणीय नए एडिशनल एसपी साहब, आपने आज ज्वाइन किया है। हाँ, किस तरह का आपका पिछला कार्यकाल रहा है, किस तरह से आप, जैसा अभी बताया एडिशनल एसपी, आप केकड़ी जिले के पहले एडिशनल एसपी साहब हैं, तो निश्चित तौर पर आपका नाम भी यहाँ पर केकड़ी जिले में, जब बोर्ड बनेगा केकड़ी जिले का, तो सबसे पहले एडिशनल एसपी के रूप में आपका नाम सबसे ऊपर होगा। तो आप भी केकड़ी शहर में किस तरह से लोगों से उम्मीद रखते हैं, किस तरह से यहाँ को प्रशासन, पुलिस प्रशासन देंगे, इस बारे में थोड़ा सा आपका। थैंक यू। विदाई ले रहे आदरणीय एडिशनल एसपी साहब घनश्याम शर्मा जी। जिस तरह के इनके व्यक्तित्व के पक्ष उभर कर आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि पंच मारने में तो उस्ताद है ही है। अब मैं थोड़ी लिबर्टी ले रहा हूँ सर से, बिकॉज मैंने इनको डीग में चार्ज दिया था, अभी आज मुझे चार्ज दे के जा रहे हैं। अच्छा। तो अब इन्होंने पंच मारा है। एनीवे, तो बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं। तो इनके व्यक्तित्व का जो सबसे अच्छा पक्ष है वो है कि टीम वर्क से काम करना, सिविल सोसाइटी के लोगों को लेके साथ चलना, और सेंस ऑफ ह्यूमर की तो कोई बात ही नहीं, वो मैं देख ही रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी टीम के जो लोग हैं उनके साथ एक टीम वर्क में कर पाऊँ और हम लोग अच्छा कर पाएँ। थैंक यू सर। आपका कार्य व्यवहार बहुत अनुकरणीय रहा। जैसा कि इस क्षेत्र में सबसे उच्च पद पर आप थे, और उच्च पद पर होने के साथ साथ आपने सभी अधिकारियों के साथ, विभागों के साथ एक अभिभावक के रूप में काम किया। उसकी सराहना सभी अपने मुख से कर रहे हैं। मैं भी आपको नज़दीकी से, मैंने भी आपको देखा। पुलिस महकमे में ऐसे अधिकारी बहुत कम मिल पाते हैं। मैं इस अवसर पर ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी विदाई हो रही है यहाँ से, केवल एक आपका कार्य क्षेत्र थोड़ा सा चेंज हो रहा है।
इस क्षेत्र में किसी भी कार्यकर्ता से या किसी भी जनप्रतिनिधि से किसी प्रकार की आपसे कोई गुस्ताखी की हो, हालांकि पुलिस से कोई करता भी नहीं है की हो, मैं क्षमा चाहता हूँ पूरे क्षेत्र की क्षेत्र से और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और केकड़ी को भूले नहीं। सबका प्रेम इतना है कि आपको जब भी समय मिले केकड़ी की तरफ आपको पधारना है और इस टीम को आपका पूरा मार्गदर्शन मिले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। वाकई में इनसे जो है इनके साथ जैसे 1.5 साल हो गया सर के साथ, और कई सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिली। इन्होंने ज्ञानवर्धन भी किया, कई सारे मिसकंसेप्ट है जो भी ये दूर कर देते हैं। और सर तो वैसे हमारे टीम के सदस्य आज सर के साथ ही ज्वाइन किया था मैंने भी 2 साल और करीबन 4 महीने बाद हम लोग, लंबा टेन्यूर रहा है, बहुत कम होता है पुलिस में कितना साथ एक साथ सही रहा है। और सर के बारे में जो चीज़ें पब्लिक डोमेन वो सभी जानते ही, कुछ जो चीज़ें मैंने महसूस की है जो पुलिस अधिकारियों में आमतौर पर मिलना बहुत मुश्किल है। इतने कठिन ड्यूटी शेड्यूल के बावजूद भी सर की जो एक तो रीडिंग हैबिट्स थी, लगातार किताबें पढ़ते रहना और चीज़ों से अपडेट रहना, जो भी नवीन घटनाक्रम किसी भी फील्ड का हो, स्पोर्ट्स का हो, पॉलिटिक्स का हो, मूवीज़ का हो, और हर चीज़ की जानकारी के साथ अपडेटेड रहते थे और साथ में बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रखते थे अपने आप को। बहुत बड़ी खूबी है और सर से उम्मीद करूँगा कि आगे भी इसको बनाए रखें जिंदा दिली के साथ। बाकी सर हम सब में यंग थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और नवागंतुक हमारे एडिशनल सर पधारे तो उनको भी अश्योर करता हूँ सर, यहाँ की टीम ऑफिसर्स की अदर देन पुलिस भी जो भी डिपार्टमेंट है प्लस यहाँ के पत्रकार और जो भी सिविल सोसाइटी है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टीम है। बहुत कम जगह ऐसा होता होगा जो ऐसी अच्छी चीज़ें भेजी है। तो आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है और सबके लिए शुभकामनाएं। यहाँ का भी पता है आपको तो काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल हो गए, लेकिन हमें यहाँ कम टाइम हुआ, 6 महीने साथ के साथ रहने का मौका मिला। तो सबसे बढ़िया बात तो ये है कि साहब माहौल को बड़ा कूल रखते हैं। आप कभी कितने भी टेंस माहौल में जाओ, इनके पास जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपको बहुत जल्दी उस माहौल के अकॉर्डिंग कर देते हैं, अपने लाइट मूड में ले आते हैं, जिससे कि परेशानियाँ थोड़ी कम होती हैं। और साहब का जैसे सुरेंद्र जी ने बताया, ये जो पंच वाला सिस्टम है, चुटकी काटते रहते हैं, तो उससे क्या है कि आदमी अवेयर भी रहता है कि साहब किस व्यंग में बोल रहे हैं, किधर बोल रहे हैं, तो वो फटाक से वापस लाइन पे भी लेके आ जाते हैं कि ज़्यादा हवा मत उड़ो, व्यवस्था में भी ध्यान रख लो। तो साहब का बड़ा ही मतलब वो कहते हैं ना कि दोनों तरह से बड़ा बैलेंस के साथ सिस्टम है और हमें इनके साथ काम करके बहुत ही अच्छा फील हुआ। कभी इन्होंने यूँ नहीं लगा कि सबॉर्डिनेट है या साहब बहुत ज़्यादा यूँ है, कि इन्होंने बड़े हमें एक फ्रेंडली माहौल में और बड़े अच्छे तरीके से रखा। उम्मीद करते हैं साहब के आगे वाले जो हैं कार्यकाल है उसमें भी इसी प्रकार का रहे, हमारे प्रति स्नेह इसी प्रकार से बना रहे, जब भी कहीं मिलने तो सानिध्य और ज्ञान का सागर हमें बहुत बहुत है जो सीखने को दे रहे हैं और हमने बहुत अच्छा महसूस किया है इनके साथ काम करके। और मैं उम्मीद करता हूँ मैंने नहीं सभी पुलिस अफसर ने इन्होंने इस तरह से एक स्नेह रखा है कि काम भी करना है और बड़े शालीनता से, सरलता से और तरीके से काम करना है, ये इन्होंने सिखाया है। हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि इनका आशीर्वाद स्नेह हम पर हमेशा ऐसे ही बना रहेगा और इस तरीके से ही श्रीमान नवनियुक्त हेड साहब से उम्मीद करते हैं कि वो भी हम पर इस तरह से स्नेह बनाए रखेंगे, प्यार बनाए रखेंगे और हमें बहुत ठीक से रखेंगे, हम अच्छा काम करके देंगे, ये विश्वास दिलाते हैं आपको। जय हिंद। सबसे बड़ी खूबी यही है पुलिस और प्रशासन में भी आपसे करीब 1.5 साल से मैं सरवाड़ था, आप यहाँ थे, सरवाड़ थोड़ा सा सेंसिटिव रहता था, आपका दौरे होते रहते थे, लेकिन वास्तव में आपकी जो कार्यशैली है, चाहे कितना ही तनावपूर्ण माहौल हो, उसको आप बातों बातों में ही उसको इतना अलगा कर देते थे, जो कितनी भी टेंशन हो बिल्कुल हो जाती थी आपके। और वास्तव में ही आप जिस तरह से किसी भी कार्यक्रम में हो, चाहे कोई सा भी हो, उसमें आपने आपकी जो कार्यशैली है उसमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कई प्रकार के ऐसे वो होते रहते हैं, उसमें आपकी जो कार्यशैली है उसके एक बार सरवाड़ में SHO साहब कहीं गए हुए थे और बीच में कुछ छोटी सी घटना हो गई थी। उस दिन पहली मेरी मुलाकात हुई थी, उस दिन CO साहब और आप करीब रात को 1-1:30 बजे तक हम वहाँ बैठे थे, उसी दिन मेरी पहली मुलाकात हुई। लेकिन उस दिन काफ़ी कुछ तनाव था, लेकिन आप अपनी कार्यशैली से उसको निपटा करके ये आए। उसके बाद में तो आपके सानिध्य में
यहाँ रह ही रहे हैं, तो मैं आप अभी भीलवाड़ा कोई दूर नहीं है वैसे जब भी, लेकिन फिर भी मैं साहब से निवेदन करूँगा कि आप जहाँ भी रहे खुश रहें और आपका आशीर्वाद और ये हंसी की फुहार ऐसे साल से आपके साथ ही हूँ। सबसे लंबा करेंगे। हाँ, सर ने आपने 5 जनवरी का था, सर ने 8 जनवरी को ज्वाइन किया था। 8 जनवरी 2021 को सर ने ज्वाइन किया था। कोरोना में हमने और सर ने काफ़ी साथ में काम किया। सर ने मुझे कभी सबऑर्डिनेशन फील नहीं होने दिया। बाकी सब आप लोगों ने सर की इतनी बातें बताई हैं। सर ने मुझे कहा मैं पहले हाफ शर्ट पहनता था। सर ने कहा भी डंडा लेके आने वाले हैं तो हाफ शर्ट पहन के, तो मैंने वो हाफ शर्ट पहनना ही छोड़ दिया उसके बाद। अब मैं आगे भी ऐसे ही भीलवाड़ा में, और मैं ये भी सर आपसे निवेदन करूँगा जब भी आए आप चाय पानी सबके साथ काम करने का उनका तरीका, उनका बोलने का, उनका चीज़ों को मैनेज करने का तरीका बहुत अच्छा है। एकदम कूल रहते हैं, गुस्सा तो मैंने कभी उनको देखा ही नहीं करते। हाँ, उनका स्टाफ पे हाँ ठीक है, उनको सब गाना है तो इस तरह से भी हाँ ठीक उनको करना चाहिए कभी, बाकी वैसे नॉर्मल। और किसी भी चीज़ में अगर आप राय ले रहे हो तो उनका राय एकदम स्पष्ट कि हाँ इसमें आप ऐसे करो, इसमें आप ऐसे करो, ऐसे करना कि हाँ इसमें ऐसा हो जाएगा, इसमें ऐसा हो जाएगा, आप अपने हिसाब से कर दीजिए। बाकी पर इनका राय देने का तरीका और इनको मैनेज करने का, चीज़ों को मैनेज करने का तरीका, SHO को कैसे हैंडल करना है, कैसे स्टाफ नीचे वाले को हैंडल करना है, अपने एक्सपीरियंस जो इन्होंने अपनी बाकी नौकरी में एक्सपीरियंस कहानी सुनाते हैं, बीच में पूछ लेते हैं बोर तो नहीं हो रहे ना। तो उनका एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस भी बताते हैं कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करो, कैसे कौन सी चीज़ से क्या क्या सीखना चाहिए आपको। तो वो इनका तरीका काफ़ी अच्छा लगा और आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला सर। और उम्मीद क्या बिल्कुल आपको भरोसा दिलाते हैं कि आगे आपके जो भी एक्सपीरियंस है हमारे काम आएंगे। साहब का ही सबसे अच्छी बात ये है सर कि साहब थानों का भी बहुत कम करते हैं और फोन से कॉलिंग भी बहुत कम करते हैं साहब। जहां आवश्यक हो वहीं काम करते हैं साहब। ये सबसे अच्छी खूबी है सर आपकी। ऊपर से अफसरों का कितना भी दबाव होगा तो सर श्रीमान अपने तक ही दबाव नहीं, लास्ट में एक कॉल छोटा सा करेंगे, यार देख लेना ये टाइगर साहब का फोन है। ये सबसे अच्छी खूबी है सर आपकी। इसलिए 2 साल का बहुत अनुभव दिया सर, इसलिए सर मुबारक हो, आगे का आशीर्वाद बनाए रखें। पुलिस की कार्यशैली में साहब ने जो सबसे पहले जब मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने एक बात कही थी कि मेरा टेलीफोन नंबर 24/7 उपलब्ध हूँ, मैं 24 घंटे हर समय उपलब्ध हूँ। मैंने कहा साहब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लोग परेशान करेंगे। इन्होंने कहा ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, मैं हर समय 24 घंटे उपलब्ध हूँ। सबसे बड़ी बात एक तो इनकी ये लगी। दूसरा जैसा सबने बता दिया, 12 लगा रखे बाकायदा, बाहर पोस्टर लगाया हुआ इन्होंने, कभी 24/7 24 घंटे आप इनको कॉल कर सकते हो किसी तरह तकलीफ होने पर। और उस चीज को कईयों ने आजमाया भी है। और उस पर दूसरी बात जैसा साहब ने कहा कि अपडेट रहना हर चीज से, वास्तव में हर बात की जानकारी आप पूरा अपडेट रखते थे। एक तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सामान्य प्रवृत्ति होती है, पुलिस कहीं भी किसी भी तरह घटना दुर्घटना के बारे में जब तक वो कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक बताने से कतराती है, लेकिन एडिशनल साहब ने कभी भी किसी भी बात को छिपाया नहीं। एसपी साहब के व्यक्तित्व और कर्तृत्व की खुलकर प्रशंसा की। खुद एडिशनल एसपी साहब ने इस शहर को किस तरीके से देखा, हम उन्हीं की जुबान से सुनना चाहेंगे। आदरणीय एडिशनल बोहरा कॉलोनी पांडुकशिला पर स्थित श्री 1008 ऋषभदेव जिनालय के स्थापना दिवस के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जीव दया हेतु शुभकामना परिवार की ब्रह्म सुंदरी शाखा व सन्मति शाखा ने मूक दर्शक पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। अध्यक्ष सुनीता पाटनी ने जानकारी देते हुए बताया कि गर्मी को देखते हुए परिंदे लगाओ परिंदे बचाओ प्रकल्प की शुरुआत ऋषभदेव जिनालय से की, जहां कम से कम रोज 150 पक्षी या उससे भी अधिक ज़्यादा पक्षी आकर दाना चुगते हैं व पानी पीते हैं। फिर उसके बाद सदस्यों ने सुधा सागर स्कूल, मंगल विहार कॉलोनी, गणेश कॉलोनी व जयपुर रोड स्थित अनाज मंडी में परिंदे लगाए। कार्यक्रम में ब्रह्मी सुंदरी शाखा की संयोजिका संजोली कासलीवाल, सन्मति शाखा की संयोजिका भावना कासलीवाल, नीरू जैन, दीपा जैन, एकता जैन, वर्षा जैन, वैशाली पाटनी, सविता जैन, सुनीता कासलीवाल, खुशबू जैन, गरिमा सोनी, रेणु सोनी, प्रियंका चौधरी, दीपिका जैन, मोना बाकलीवाल, रीना गदिया, राजुल गदिया, चीना कासलीवाल, स्वीटी गंगवाल, ज्योति जैन, निधि जैन, मीनाक्षी पाटनी आदि ने
पक्षी बचाओ, जीवों के लिए प्यार जगाओ, जंगल में न आग लगाओ आदि नारे लगाकर जन जन को प्रेरित किया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पायलट केकड़ी में विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति एवं एसएमसी की बैठक हुई, जिसमें सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। प्रधानाचार्य अशोक कुमार जेतवाल ने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार विद्यालय की सत्रांत विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति की बैठक प्रधानाचार्य कक्ष में समिति के सभी सम्मान्य सदस्यों के समक्ष आहूत की गई, जिसमें शैक्षणिक एवं भौतिक उन्नयन को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों एवं करवाए गए कार्यों सहित सत्र भर हुए व्यय का अनुमोदन किया गया। प्रवेश समिति प्रभारी अब्दुल लतीफ ने बताया कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के निर्देशानुसार नवीन प्रवेश कार्यक्रम को लेकर आवश्यक चर्चा भी की गई। कार्यक्रम के अनुसार 3 मई को विज्ञप्ति जारी करना, प्रवेश हेतु आवेदन पत्र लेने और देने का कार्यक्रम 4 मई से 9 मई तक विद्यालय समय अनुसार, प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची 11 मई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना, 12 मई को प्राप्त आवेदनों की लॉटरी निकालना, 13 मई को लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना, 15 मई से प्रवेश कार्य प्रारंभ और 1 जुलाई से शिक्षण कार्य प्रारंभ। विद्यालय प्रतिनिधि राजेंद्र प्रकाश माथुर, कैलाश चंद जैन, जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि कालूराम सामरिया, शिक्षाविद रघुवीर प्रसाद सैनी, समिति के रमेश चंद्र धाबाई, आनंद कुमार मंत्री, रामसाई मीणा, एस्तर सैमुअल, राज बहादुर ने विद्यालय में हुए विकास कार्यों का अवलोकन किया और कार्य को सराहा। मीटिंग में विद्यालय के प्रथम सहायक अब्दुल लतीफ, समिति सचिव सुमित्रा पारिक, कमलेश कुमार बसेर, हेमंत कीर, ललिता नामा, केशियर सत्यनारायण सोनी, मोनिका जैन, राधिका, अकरम खान जुलाहा सहित स्टाफ के संबंधित कार्मिक उपस्थित रहे। राजस्व विभाग सहित सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारियों ने सरकारी योजनाओं के कार्य का बहिष्कार करते हुए मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखा हुआ है। प्रदेश भर के 50,000 मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश के चलते आज चौथे दिन भी जयपुर में अपनी प्रमुख मांगों को लेकर शिप्रापत जयपुर पर महापड़ाव डाले हुए हैं। प्रदेशाध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने आज सभा में अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार जब तक मंत्रालय कर्मचारियों की वित्तीय मांगों के आदेश जारी नहीं करती तब तक महापड़ाव जारी रहेगा। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ ही दिनांक 24 अप्रैल 2023 से सरकार की महत्वपूर्ण योजना महंगाई राहत शिविरों का भी बहिष्कार किया जाएगा। राजस्व विभाग मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने भी राजस्व विभाग के मंत्रालय कर्मचारी की ओर से कहा कि सरकार राजस्व सेवा परिषद के दबाव में आकर मंत्रालय कर्मचारियों के पदोन्नति कोटे से छेड़छाड़ कर यदि वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करती है तो राजस्व विभाग से जुड़े सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज की सभा में मंत्रालय कर्मचारी हजारों की संख्या में सामूहिक अवकाश पर रहे। आज राजस्थान सहायक कर्मचारी के प्रदेशाध्यक्ष देवी सिंह ने महापड़ाव में उपस्थित होकर मंत्रालय कर्मचारियों के चल रहे आंदोलन को समर्थन दिया।